हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपना जो आज की क्लास है वो हरियाणा जीके से रिलेटेड है, जिसमें अपनी एमसीक्यू जो अपनी सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, उसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हम तीसरी क्लासेज करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं, हम क्या है क्लास को शुरू करते हैं। तो जो क्लास है फ्रेंड्स वो क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है कि हरियाणा में जो पुराने समय में उसको क्या क्या कहा जाता था, क्या क्या चीजें हमारी मिली थी, जो भी सारे क्वेश्चन है वो क्या है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है जो बार बार एचएससीसी इनके बारे में पूछ सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको पढ़िए, और जिन जिन को भी आते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देते जाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस जैन धर्म के केंद्र से, देखो कौन से जैन धर्म के केंद्र से चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये तीनों क्या है, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। उनकी मूर्तियां हमें कहां से मिली हैं, उनकी मूर्तियां हमें कहां से मिली हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो उनकी मूर्तियां कहां से मिली है, पिंजौर। पिंजौर कहां है, पंचकुला में। कहां पर है, पंचकुला में। यहां से हमें क्या है, ये मूर्तियां जो तीनों जैन धर्म के अनुयायी थे, कौन से, चंद्रप्रभ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की क्या है, मूर्तियां मिली है। उससे अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है। तो देखो दिल्ली का, अहिराणा, हरियाणा, इन तीनों में से क्या है, किसी का यह अपभ्रंश नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा कांस्टेबल 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए कि बाणभट्ट ने जो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया। ये जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ये किसके दरबार में थे, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने श्रीकंठ जनपद, क्या है, हरियाणा को क्या कहा है, श्रीकंठ जनपद। उनको ये इन्होंने कुरुक्षेत्र को भी कहा है श्रीकंठ जनपद। बाणभट्ट के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, हर्षचरित। कौन सी है, हर्षचरित। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीकंठ जनपद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। किसने कहा था कि जो हरियाणा शब्द है वो किससे निकला है, आर्यन से निकला है। तो ये कहा था फ्रेंड्स डॉक्टर एच.आर. गुप्ता जी ने। किसने कहा था, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ, देखो जैन कवि का क्या नाम है, श्रीधर, और कौन से कवि थे वो, जैन कवि थे, और उनका ग्रंथ क्या है, पाषाण हचरियों में हरियाणा को क्या कहा गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा है, हरियाणाई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है, इसका नाम है हरि अक्षेत्र। राजस्थान के विजोलिया में स्थित शिलालेख, देखो विजोलिया कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। वहां से क्या मिला हमें, शिलालेख, जिसमें हरियाणा को क्या कहा गया है। तो इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, हरितानक। क्या कहा गया है, हरितानक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद कुरु के विस्तार अक्षेत्र में कौन कौन से अक्षेत्र शामिल थे। महाजनपद काल आपको पता है कि ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय है। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था। देखो हरियाणा भी था, मेरठ भी था, दिल्ली भी था। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी, ठीक है फ्रेंड्स। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर। कहां सी, थानेश्वर। इसे स्थानेश्वर भी लिखा आ सकता है, स्थानेश्वर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 महाजनपद, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो आपने इस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है, क्या है, अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है इसका, अंगुत्तर निकाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए। नेक्स्ट हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा। देखो बिंदुसार का भी रहा है,
चंद्रगुप्त मौर्य का भी रहा है और अशोक का भी रहा है, ये सभी का रहा है। तो ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, हरियाणा पंचायत ऑफिसर 2017 में। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कहाँ की जो खोज है वो दर्शाती है, तो आपने बताना है, तो कहाँ की, कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में जो पुरातत्व, जो पुराने समय के औजार, जो भी चीजें मिली है, उससे पता चलता है कि जो हरियाणा है वो मौर्य साम्राज्य का भाग था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? महाभारत के द्रोण पर्व में तो किसका उल्लेख मिलता है? देखो ऑप्शन है आपके पास, अगर गणराज्य, कुणित गणराज्य, अर्जुन नयन गणराज्य, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? डी, जोधेय गणराज्य। तो निम्न में से हरियाणा में किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है महाभारत के द्रोण पर्व में? तो मिलता है जोधेय गणराज्य। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ के साथ आपने क्या है, इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि हरियाणा किस स्थल से युद्धेय शासकों के सिक्के डालने के सांचे मिले हैं? तो हरियाणा में सिक्के कहाँ डाले जाते थे? तो युद्धेय कहाँ डाले जाते थे? रोहतक में। कहाँ डाले जाते थे? रोहतक में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? रोहतक। ठीक है फ्रेंड्स। जोधेय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? कौन से नाम की संज्ञा दी गई थी? जोधेय गणराज्य की, मत्स्य या बहुधान्य प्रदेश? बहुधान्य प्रदेश की। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही हरा भरा प्रदेश था, इसलिए इसे बहुधान्य प्रदेश कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योधेय और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय में हुआ था? देखो आपको चार शासक दिए, अशोक, कुभीषण, वासुदेव या भीम, कड़फिस, कनिष्क। तो आंसर क्या आ जाएगा? भीम, कड़फिस, कनिष्क। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्के हरियाणा के किस गणराज्य से संबंधित है? कहां से? अग्रोहा से और बरवाड़ा से प्राप्त जो सिक्के हैं वो किनसे हैं? अगर गणराज्य। देखो ये याद कैसे रहेगा? अग्रोहा, अग्रोहा में भी क्या आता है? अगर। तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर गणराज्य। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? देखो अभी बताया आपको अगर का मतलब अग्रोहा, तो आंसर क्या आ जाएगा? अग्रोहा। उसके बाद हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? किसमें? महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। तो महेंद्रगढ़ क्षेत्र में क्या था? अर्जुन नायक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणित गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? तो कुणित है जो, उन्होंने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? तो किसके साथ मिलकर किया था? योधेय के साथ, कुरु के साथ और अगर के साथ, ये सभी तीनों के साथ। ठीक है, तीनों के साथ मिलकर उन्होंने कुषाणों को क्या किया था? पराजित। हरियाणा में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, वर्धन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यभूति वंश को। ठीक है, पुष्यभूति वंश की राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो कौन सी है? देखो सिरसा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो कौन सी है? थानेश्वर। कौन सी है? थानेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवा के गुप्त वंशी शासक दामोदर गुप्त की पुत्री महासेन गुप्ता से विवाह किसका विवाह हुआ? देखो मालवा के गुप्त वंशी शासक का क्या नाम था? दामोदर गुप्त। उनकी पुत्री थी महासेन गुप्ता, उसका विवाह हुआ था आदित्य वर्धन से। किससे? आदित्य वर्धन से। पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित कर किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की? तो किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? ये सभी। देखो इसमें सिंध भी था, मालवा भी था और गांधार भी था, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये सभी। उसके बाद 100 क्वेश्चन है। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा, तो कौन सा नाटक लिखा था? वार्तांजलि, नारायणम
और नागानंद। तो आंसर क्या आ जाएगा? नागानंद। देखो बाणभट्ट के द्वारा पीछे भी क्वेश्चन आया था, ये किसके राजकवि थे? हर्षवर्धन के। किसके थे? हर्षवर्धन के। ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा पटवारी में और ये HSSC 2017 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित डैश द्वारा लिखी गई। आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित क्या है? लिखी गई। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कब आया है, ये हरियाणा क्लर्क 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय में हरियाणा क्षेत्र में आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके? हवेन है से याद रखो, हर्षवर्धन। है से ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन। तो आंसर क्या आ जाएगा? हर्षवर्धन। चीनी सैलानी हुएन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहरों के वैभव और शक्ति की चर्चा की गई है? किसके चर्चा की गई है? कुरुक्षेत्र की, क्योंकि यही क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट शहर था उस समय में। तो उसके बाद नेक्स्ट है थानेसर नामक नगर। थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रही है? थानेसर किसकी रही है राजधानी? देखो हर्षवर्धन की। यह हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये कहां से? ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। कहां से? सोनीपत से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के योदका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? कहां से? योदका। योदका कहां है? देखो हरियाणा के किस जिले में योदका से यह प्राप्त हुआ है? तो योदका कहाँ है? सिरसा में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि योदका स्थान जो किनसे संबंधित है? वो प्रतिहारों से। ठीक है, प्रतिहारों का आधिपत्य था, तो वो कहाँ है? कौन से जिले में है? सिरसा जिले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिहिर भोज किसका पुत्र था? मिहिर भोज किसका पुत्र था? तो ये किसका था? रामभद्र का। किसका था? रामभद्र का। ठीक है। उसके बाद मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? पेहवा। पेहवा कहाँ है? कि युग के कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो पेहवा में क्या होता था? घोड़ों का व्यापार। उसके बाद नेक्स्ट है, तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था। तोमर वंश का हरियाणा में प्रथम राजा कौन सा था? कौन सा था भाई? जाउल। कौन सा था? जाउल। तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? तोमर शासकों के समय हरियाणा की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? दिल्लिका में। कहाँ थी? दिल्लिका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तोमर शासक सुलक्षण पाल किसका उत्तराधिकारी था? किसका उत्तराधिकारी था? वो गोपाल का। किसका था? गोपाल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो किसके कितने सही हैं आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, कितना आपका स्कोर रहा है। ऐसे ही आगे क्या है, एक और ऐसे ही बार बार टेस्ट सीरीज आती रहेगी। ये सारे क्वेश्चन क्या है, HSSC जो अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। थैंक यू।